हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। देखते हैं ध्यान से। अगर आपके पास कोई दो आव्यूह दिए गए हों, ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई दो आव्यूह दिए गए हैं और उनको वो कह रहा है कि बराबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है उनको वो बराबर है। तो आव्यूह कब समान होते हैं? आव्यूह समान होंगे यदि उनमें कंडीशन होती है, यदि दोनों आव्यूह में कोटियां बराबर हों। क्या बराबर हों? कोटियां समान हों और अवयव समान हो, तभी आप कह सकते हैं कि दो आव्यूह समान होंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई आव्यूह है 1 2 6 5 और ये आव्यूह आपको दिया गया 6 1, मान लीजिए 1 2 6 5 ही दिया गया। क्या ये दोनों आव्यूह समान है? हाँ समान है, क्योंकि इसकी कोटि क्या है? 2/2, इसकी भी कोटि क्या है? 2/2। अतः ये आव्यूह आपके समान होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आव्यूह आपके कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाता 2 1 2 3 1 2 और इसके बराबर दिखा दिया जाता 2 2 1 3। क्या ये आप आपस में आव्यूह समान है कि नहीं है? तो चेक करेंगे पहले, क्या इनकी कोटियां बराबर हैं? इसकी कोटि, इसकी 1 1 2 2 पंक्तियां हैं और 1 2 3 3 स्तंभ है। इसकी कोटि क्या है? 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है। ध्यान से देखिए, क्या इसकी कोटियां बराबर हैं आपस में? अगर आपकी कोटियां बराबर नहीं होंगी तो आव्यूह कैसे नहीं होंगे? बराबर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। तो अगर आपकी कोटियां बराबर हो गई, अगर किसी आव्यूह में कोटियां बराबर हो गई तो आप उससे कहेंगे अवयव भी बराबर होंगे। जैसे दोनों आव्यूह की कोटि 2/2 की है, 2/2 की इसकी भी है। तो अगर कोटियां आपकी बराबर हो गई तो संगत अवयव हमेशा बराबर होंगे। देखिए ध्यान से, 2 2 2 लिखा है, ये भी 2 और 2 लिखा हुआ है, ये 1 है, ये भी 1 लिखा हुआ है और ये 1 है तो ये भी देखो 1 लिखा हुआ है। हमेशा नियम है कि अगर आव्यूह समान होंगे तो पहली कंडीशन है कोटियां बराबर होंगी और दूसरी कंडीशन है उसके संगत अवयव बराबर होंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखते हैं, आप आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इसने कहा कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। इसने कहा ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो आप कैसे कह सकते हैं बराबर है? पहले चेक करेंगे कोटियां क्या बराबर है। हाँ देखेंगे, 2/2 का, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ में, 2/2 की कोटि इसकी हो गई और इसकी कोटि क्या है? 2/2। आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए ध्यान से, चूंकि कोटियां समान है, चूंकि कोटियां समान है अतः आव्यूह समान होंगे। अगर आव्यूह आप समान करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके संगत अवयव को बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी आपके आव्यूह समान हो सकते हैं। तो इसका 4 का संगत अवयव क्या है? दूसरे उसमें y है। 4 का संगत अवयव क्या है? y। तो y बराबर कितना आ गया? 4। तुलना की आपने, तुलना करने पर y बराबर कितना आ गया? 4। इसका 3 का संगत अवयव क्या है? z। तो 3 का संगत z बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका तो x का संगत अवयव क्या है? 1 है। तो x का संगत अवयव 1 है तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। संगत अवयव बराबर होंगे और 5 बराबर 5 के। समझ में आया कि नहीं? यही आपके x, y और z के मान आ गए। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखते हैं अब अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है कि आव्यूह आपके समान है। ठीक है, आव्यूह समान होंगे तो उसकी कोटियां बराबर होंगी। चेक कर लेते हैं एक बार, कोटियां बराबर हैं कि नहीं है? हैं। 1 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, तो 2/2 की इसकी कोटि हो गई और इसकी कोटि क्या हो गई? 2/2 की। मतलब कोटियां बराबर है अतः संगत अवयव भी बराबर
होंगे, संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इसका संगत अवयव क्या है, x प्लस वाई का संगत अवयव क्या है, 6 है। तो संगत अवयव x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 2 बराबर 2 है ही। 5 प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, 8। 5 प्लस जेड बराबर आ जाएगा 8। एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी 5 प्लस जेड का संगत अवयव क्या है, 5 है। तो 5 प्लस जेड का संगत अवयव 5 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का संगत अवयव क्या 8 है। तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, 8। अब इन समीकरणों को हल करके एक्स और वाई और जेड के मान निकालते हैं। मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1 माना, इसको समीकरण नंबर 2 माना। देखिए ध्यान से, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से 5 प्लस जेड बराबर है आपका 5। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर 0। तो जेड का मान आ जाएगा 0। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। समीकरण 1 से तो क्या x प्लस वाई बराबर है आपका 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स। y का मान अगर आप समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर y का मान बच्चों समीकरण 2 में रखिए। देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, x y बराबर 8 दिया गया है। तो x बराबर आ जाएगा, y का मान रख दीजिए 6 माइनस एक्स बराबर 8, गुणा करवाइए। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। इन सबको 95 की उस साइड ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, उसको इस तरफ ले गए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ प्लस का पहले से 8 रखा हुआ बराबर 0। ठीक है, अब इस समीकरण हल करिए इस समीकरण को। एक्स स्क्वायर गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 6x को क्या लिख सकते हैं आप, जिसका गुणा करने पर 8 आए और आपका जोड़ने पर 6 आए। तो ये हो सकता है आपका हो सकता है क्या हो सकता है, हाँ 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ऐसा हम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x से कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ गया और यहाँ पर माइनस रखा और 2 का कॉमन लिया आपने तो x आ जाएगा और इसमें इतना आ जाएगा 4 आ जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। x माइनस 4 का कॉमन निकाला तो x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ध्यान से अगला यहीं पर, तो x माइनस 4 को 0 को बराबर करेंगे या x माइनस 2 को 0 बराबर करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा या x बराबर 2 आ जाएगा। तो x के कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए, 2, 4। x के 2 मान आ गए। अब बारी बारी से जब x बराबर 2 होगा तब y का मान कितना होगा, तब y किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए y बराबर 6 माइनस एक्स हम रख दिया। जब x का मान 2 होगा तो y का मान कितना होगा, 6 माइनस 2, y का मान होगा 4। ठीक है, तथा जब x का मान 4 होगा तब y का मान क्या होगा, 6 माइनस एक्स। तो 6 माइनस 4 तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। तो x कामा y के तो y के कितने मान आ गए, 2,4। y का मान भी 2,4 आ गया, x का भी मान आ गया 2,4। तो x के 2 मान आए, y के 2 मान आए और z के 2 मान आए। ये था, आपने इस प्रकार निकालिए x y z के मान। देखते हैं बच्चों 6वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से 6वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से 6वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर इसने दो आपके बराबर दिखा दिए हैं तो इसका मतलब कोटियाँ तो बराबर होंगी। देख लीजिए कोटियाँ के बराबर है, 1 2 3। एक स्तंभ है तो 3/1 की कोटि इसकी हो गई, इसकी भी 3/1 की कोटि है। चूँकि आव्यूह समान है, अतः संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे मतलब इसका संगत अवयव क्या है, 9 है। तो लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड
बराबर 9 है, x प्लस जेड बराबर है आपका 5 और y प्लस जेड बराबर है आपका 7। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, क्योंकि इसका संगत ये है, इसका संगत ये है, इसका संगत ये है, तो इसलिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अतः देखो ध्यान से कैसे समीकरण को हल करेंगे। इसमें क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 लिखा है, लेकिन y प्लस जेड का मान इसने दे रखा है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। या तो यूँ करें कि x प्लस जेड का मान दे रखा है, x प्लस जेड का मान दे रखा है, y निकाल लें। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में आप क्या रख दीजिए, y प्लस जेड का मान रख दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है, 7 है, तो y प्लस जेड का मान 7 रख दिया, कितना आ गया 9। तो x बराबर कितना आ गया 9 माइनस 7 बराबर 2, तो x बराबर आ गया 2, पहला मान आ गया आपका। इसी प्रकार आप समीकरण 1 में 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से x प्लस जेड का मान 5 है, तो x प्लस जेड का मान 5 है, तो y प्लस 5 बराबर आ जाएगा 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, y का मान आ जाएगा 9 माइनस 5, y बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब निकालेंगे आप, ऐसे ही निकालेंगे आप, x का मान आ गया, y का मान आ गया, किसी भी दोनों समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो, तो आपका मान लो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका है क्या, x प्लस जेड बराबर 5 है, तो आपने कितना निकाल लिया, x का मान 2 निकाला है, 2 प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, z बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, तो z बराबर आ जाएगा आपका 3। आपने x, y और z के मान निकाली। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए समझिए ध्यान से। आपको क्या दिया गया है, ये आप भी इस आप भी के बराबर दिया गया, तो आपने लिख लिया, दिया है आप भी, ये आप भी इस आप भी के बराबर है। अगर आप भी बराबर दिखा रहा है, इसका मतलब ये कोटियाँ बराबर होंगी। सिक्का कर लेते हैं, 1 2 1 2, 2/2 की ये है आप भी, और ये 2/2 की ये भी आप भी है, कोटियाँ बराबर, अतः संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव भी समान होंगे। देखिए ध्यान से, a माइनस बी का संगत अवयव क्या है, -1 है, तो लिख देंगे a माइनस बी बराबर -1। फिर 2a माइनस बी का संगत अवयव क्या है, 0, तो 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, फिर 2a प्लस सी का संगत अवयव क्या है, 5 है, 2a प्लस सी बराबर 5। 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13, 3c प्लस डी बराबर हो जाएगा 13। मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 3, इसको 4 मान लिया। अब देखते हैं ध्यान से, देखो ध्यान से, इसमें ए भी है, इसमें ए भी है, इसमें ए सी है, इसमें सी डी है। हम क्या करें, इन समीकरणों को कैसे मान निकालें, तो पहले अगर आप इन दो समीकरणों को आपस में हल कर लेंगे, तो यहाँ से ए और बी के मान आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, हम इन दोनों समीकरण को हल कर लें। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाइए, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस बी, लेफ्ट को लेफ्ट से घटाते हैं, a माइनस बी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0, माइनस राइट को राइट से घटाया, तो ये आ जाएगा, हल करिए इसे, 2a माइनस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b बराबर -1। तो -b से प्लस b कट गया, 2a में a गया तो a बचा, सिर्फ बराबर आ गया -1। ठीक है, ये आपका आ गया a का मान। अब a का मान किसी, इसमें दोनों समीकरण में किसी समीकरण में रख दीजिए, आ जाएगा। तो मान लीजिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी
आपका a माइनस बी आपका समीकरण है। आपने क्या रखा है, a बराबर -1, तो -1 माइनस बी बराबर -1। बी को उस तरफ ले जाओ, -a को इस तरफ ले आओ, तो -a इसको इस तरफ ले आए तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या उस तरफ जाएगा तो b हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इसके बाद में देखते हैं ध्यान से। अब क्या करेंगे, आप a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, a और b के मान निकालिए, c और d के बसे। अगर आप a का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ a रख देंगे तो c निकल आएगा। तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए समीकरण 3 में, तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस c बराबर 5। ठीक है, 2a का मान कितना है आपका, -1, 2 गुणे -1 प्लस c बराबर 5, तो आ गया -2 प्लस का c बराबर 5, तो c बराबर आ गया 5, और इस तरफ 75 होके जाएगा तो +2, तो c बराबर आ गया 7। ठीक है, अब c का मान देखो, c इसमें रख दोगे तो d निकल आएगा, तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो c का मान अगर समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3c प्लस d बराबर कितना दिया गया आपको, 13। तो c का मान रख दीजिए 3 गुणे 7 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 7 × 21 प्लस d बराबर आ गया 13, तो d बराबर आ गया 13 - 21, तो क्या आ जाएगा d का मान, 13 7 8 माइनस का 8, d का मान कितना आ गया। इस प्रकार हमने a, b और c और d के मान निकाल लिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या दिखा है, a बराबर आव्यूह aij सफिक्स में m × n, मतलब कोटि m गुणे n की है, एक वर्ग आव्यूह है। यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह होता, कोई भी आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह होता है तो उसकी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है आप जानते हैं, भली प्रकार से मैंने समझाया था आपको। अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा, यदि वर्ग आव्यूह है तो पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या के। पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होगी, स्तंभों की संख्या। क्योंकि पंक्तियों की संख्या यहाँ पर m है, m/n का है ना, तो m पंक्तियाँ n स्तंभ है, और स्तंभों की संख्या क्या n है, तो दोनों बराबर होगी। ये किस ऑप्शन पर है, देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन पर किस ऑप्शन पर ये दिख रहा है, ये तीसरे ऑप्शन पर, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित रूप में समान है। ये आपके दो आव्यूह दिए गए हैं, इसको कहा समान है, तो सिद्ध करिए। देखिए ध्यान से, आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपने क्या किया, दोनों आव्यूहों को माना। चूँकि कह रहा है युग्म समान है, तो आपने दोनों आव्यूहों को उठा करके बराबर कर दिया। 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, ये आपका बराबर है किसके, 0 y - 2 8 4 के। ठीक है, आपने बराबर कर दिया। जब अगर आव्यूह आपके बराबर होंगे, कोटियाँ तो बराबर हैं ही, तो आपके आव्यूह के संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसका संगत अवयव क्या है, 0, तो 3x + 7 बराबर क्या आ जाएगा, 0, और 5 बराबर y - 2, तो y - 2 बराबर 5, y + 1 बराबर 8, y + 1 बराबर 8, 2 - 3x बराबर 4, तो 2 - 3x बराबर 4, ये हो जाएंगे। अब इनसे आपको x y के मान निकालने हैं। यही तो क्वेश्चन है, x और y के किन प्रदत्त मानों के लिए आप x और y के मान निकालिए। तो समीकरण 1 से, अगर आपने समीकरण 1 से देखा तो समीकरण 1 से x का मान क्या आ जाएगा बताइए,
समीकरण 1 से आ जाएगा 3x + 7 = 0 दिया गया, तो 3x बराबर आ जाएगा -7, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7/3। ठीक है, समीकरण 2 से निकालिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, y - 2 = 5, तो क्या आ जाएगा y बराबर 5 और +2 7, तो 7 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 7 आ जाएगा। फिर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 आपका क्या है, y + 1 = 8, तो y + 1 = 8, तो y बराबर क्या आ गया 8 - 1, तो y बराबर आ गया आपका 7। ठीक है, फिर आपने लिया समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण नंबर 4 लीजिए, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा 2 - 3x = 4, तो पक्षांतर करके 3x को उस तरफ ले जाइए, -3x को उस तरफ ले जाइए, 2 - 4 = 3x हो गया, तो ये -2 = 3x हो गया, तो x का मान क्या आ गया -2/3, तो -2/3 x का मान आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके 4 मान आ चुके हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों कि x के दोनों मान क्या समान है, नहीं समान है, y के क्या दोनों मान समान है, नहीं, y के मान समान है लेकिन x के दोनों मान समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि x के मान समान नहीं है, अतः x तथा y ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों ज्ञात करना संभव नहीं है? क्योंकि कोई भी अवयव अगर बराबर होगा तो उसके लिए x के मान तो बराबर होने ही चाहिए, जब जाकर के दोनों मान आपस में बराबर होंगे। अगर अवयव आपके बराबर हैं तो x के मान और y के मान हमेशा बराबर आते हैं, क्योंकि आप अवयव समान दिखा चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो 3/3 कोटि की अवयव है, 3/3 कोटि का अवयव है। तो अच्छा ये बताइए, 3/3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3/3 में 9 अवयव होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने अवयव होंगे? 9 अवयव होंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए 3/3 कोटि का ये अवयव है, मान लीजिए ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 अवयव यहाँ पर बैठे हुए हैं। कह रहा है प्रत्येक कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1 हो। तो पहला जो स्थान है वो कितने तरीके से भरा जा सकता है? पहला प्रत्येक अवयव कितने तरीके से भरा जा सकता है? ये जो पहला स्थान है 2 तरीके से भरा जा सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रत्येक अवयव के चयन की विधियां, प्रत्येक अवयव कितनी तरह से चुना जा सकता है? 2 तरीके से, या तो 1 या तो 0, यही तो आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है। तो अतः कितने अवयव चुनने हैं आपको? 9। तो 9 अवयव के चयन की विधियां कितनी हो जाएगी? 9 अवयव की चयन की विधियां दो तरीके से, 2 तरीके से, 2 तरीके से, इस प्रकार कितने तरीके से हो जाएंगे? 2 की पावर 9, ऐसे लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला स्थान कितने तरीके से बदला जा सकता है? 2 तरीके से। दूसरा स्थान कितने तरीके से बदला जा सकता है? 2 तरीके से। तीसरा स्थान कितने तरीके से? 2 तरीके से। चौथा स्थान कितने तरीके से बदला जा सकता है? 2, चूँकि आपके पास 2 हैं। पाँचवें स्थान भी 2 तरीके से, छठवां स्थान भी 2 तरीके से, सातवें स्थान भी 2 तरीके से, आठवें स्थान भी 2 तरीके से, नौवें स्थान भी 2 तरीके से। अतः कितने तरीके से आप भी बना सकते हैं? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होता है? 512। अतः अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 512। और कौन सा ऑप्शन सही? डी नंबर ऑप्शन सही। तो ये आपने देखा 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपने बाकायदा विस्तार से देखे। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।